गुड मॉर्निंग सारे बच्चे को। आज मैं आप लोगों को गणित परिचय से आपका जो है 20 नंबर का क्वेश्चन जो है बता रहा हूं। आप लोग ध्यान दीजिए पढ़ाई पे। आपका 20 नंबर जो क्वेश्चन है कहता है कि वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 22 तथा 50 को भाग देने पर एक शेष बचे। यही ना क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहली बात आपको एक बात पर ध्यान देना है कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या रहेगा ना जिस क्वेश्चन में, तो उसका एचसीएफ निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ है कहता है कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 22 तथा 50 को भाग देने पर एक शेष बचे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे आपका 22 और कितना दिया हुआ है 50, 22 में एक को घटा देना है। 22 में आप एक को घटाइएगा तो आपको कितना निकलेगा 21, और 50 में आप एक को घटाइएगा तो कितना होगा 49। यानी यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाग देने पर एक शेष बचे। तो हमने शेष को पहले क्या किया, घटा दिया। अब देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या रहेगा तो क्या करेंगे, एचसीएफ निकालना है। तो 21 और क्या करेंगे 49 का क्या निकालेंगे हम, एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। अब देखिए 21 और 49 का एचसीएफ हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से क्या करते हैं, भाग देते हैं। चलिए, और तब तक भाग देते हैं जब तक कि इसका जो है शेषफल 0 ना आ जाए। तो 21 और दूना क्या हो जाएगा 42, और 9 में से 2 गया कितना हुआ 7, कट गया। चलिए अब इधर देखिए, 21 को फिर उतारेंगे इधर तो 7 या कितना होगा 21। इस प्रकार से देखिए आपको 0 आया ना शेषफल, यानी आपका एचसीएफ जो है कितना निकल गया 7, निकल ना गया 7। अब देखिए, अब इसको अगर आपको जांच करना है, क्या जांच करना है, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जिससे 22 तथा 50 को भाग देने पर एक शेष बचे, यही ना कह रहा है। तो देखिए आप 7 से क्या कीजिए, यहाँ पे देखिए आपको हम जांच करके बताते हैं। 22 यानी कि इस 22 में आपको क्या करना है 7 से भाग देना है। तो 7 या कितना हुआ 21, 2 में से 1 गया 1। देखिए एक शेष बचा कि नहीं बचा, एक ही ना कह रहा है। इस प्रकार से आप 50 में भाग दीजिए कितना से 7 से, 7 सते कितना हो गया 49, और 10 में से 9 गया 1, तो एक ना शेष बचा। तो आपका प्रूफ्ड भी हो गया। तो यही इस प्रकार से जो है आप इस तरह के क्वेश्चन अगर दिया रहेगा तो आप उसको बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं आप लोगों को 21 नंबर का बताता हूं। देखिए अब यहाँ पे आपका 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसको 12 तथा 16 से भाग देने पर 3 शेष बचे। यही ना कह रहा है, क्या कह रहा है कि 12 तथा 16 से भाग देने पर 3 शेष बचे। तो देखिए अभी हमने जस्ट बताया था कि बड़ी से बड़ी संख्या रहे तो उसका एचसीएफ निकालना है, और छोटी सी छोटी संख्या रहे तो उसका क्या निकालना है, एलसीएम। सबसे पहले क्या करेंगे हम 12 तथा 16 का क्या करेंगे, 12 तथा 16 का क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। हमने भी बताया कि छोटी सी छोटी संख्या रहेगा तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 12 और 16 का एलसीएम निकाल लेंगे। 2 छक कितना हुआ 12, 2 ठे क्या हुआ 16। अब देखिए 2 तिया 6, 2 चौक 8। चलिए 900 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना कितना हुआ 4। अब देखिए यहाँ पे 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 चौक कितना हुआ 48। ये आपका क्या निकल गया एलसीएम। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाग देने पर, यानी कि क्या कह रहा है कि 12 तथा 16 से भाग देने पर कितना शेष बचे, 3 शेष बचे। तो शेष बचे कह रहा है ना, तो इसमें 3 क्या करेंगे जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 8 3 कितना हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा 11, और 4 और पैसा वाला ये कितना हो जाएगा 51। अब देखिए ये 51 जो निकला ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब आपको अगर ज्यादा समझना है तो देखिए, अब 51 में आप क्या कीजिए 12 से भाग दीजिए, 12 से भाग दीजिएगा तो 12 के 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, नहीं और 12 पचे करते हैं तो 60 हो जाता है। तो 4 बार में लगाएंगे तो 12 चौक कितना हो जाएगा 48। अब देखिए इधर है 1, 11 में से 8 जाएगा कितना होगा 3,
कट गया। अब देखिए प्रत्येक दशा यहाँ पे क्या दे बताया जा रहा है कि भाग देने पर शेष कितना बचे, 3। तो देखिए 3 शेष बचा ना, हम प्रूव भी करके आपको बता रहे हैं ताकि आप लोगों को समझने में परेशानी ना हो, ठीक है। तो देखिए 3 शेष बचा। उसी प्रकार से आप क्या करिएगा, आपको इधर 51 है, फिर 51 में आप 16 से भाग दीजिए, तो 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 तिया 48, ठीक है। 11 में से 8 जाएगा कितना होगा, 3, इधर वाला कट गया। तो बताइए 3 शेष बचा कि नहीं बचा। तो आपका जो क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसको 12 तथा 16 से भाग देने पर 3 क्या बचे, शेष बचे। तो बताइए देखिए 3 शेष बचा कि नहीं बचा। तो वह संख्या जो आपका निकला क्या निकला, 51 निकला। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। यहां पे आपका 23 नंबर, ये 22 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है कि 3 घंटियां, क्या कह रहा है कि 3 घंटियां 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। क्या कह रहा है कि 3 घंटियां 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि ये तीनों एक साथ कितना बजे बजे, 10 बजे। कहता है अगर ये तीनों एक साथ 10 बजे एक साथ बजे तो दिन में बजी हो तो वो पुनः कब एक साथ बजेगी। यानी कह रहा है, फिर से समझिए इस क्वेश्चन को, कह रहा है कि 3 घंटियां 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि ये तीनों एक साथ 10 बजे बजते हो, क्या बजे बजते हो, 10 बजे, तो कहता है कि वो पुनः कब एक साथ बजेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपका जो है 5 मिनट और कितना है 10 मिनट और कितना है 15 मिनट, इसका क्या कर लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना, तो सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। तो देखिए 5, 10, 15 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से लगाएंगे, लगेगा नहीं, कितना से लगाएंगे, 5 से। तो देखिए 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 तिया कितना हो जाएगा, 15। यानी इसका एलसीएम जो आपका हो जाएगा 5 गुना 2 गुना 3, तो 5 दूना 10 और 10 तिया कितना हो जाएगा, 30। ये 30 जो हुआ कौन चीज में है, मिनट में न है, ताकि 5, 10, 15 है तो मिनट, यानी 30 मिनट हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि ये तीनों एक साथ 10 बजे, क्या कह रहा है कि 10 बजे दिन में, तो एक साथ 10 बजे दिन में बजी हो, तो यानी कि 10 बजे दिन में बजी हो एक साथ, तो यानी कि घंटी जो आपका है 30-30 मिनट के अंतराल पर बज रहा है। तो यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना, यानी कि आपका घंटी जो है आधा घंटा यानी 30-30 मिनट के अंतराल पर जो है बज रहा है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर कह सकते हैं 10 बजकर, यानी 10 बजकर 30 मिनट, यानी आप कह सकते हैं 10 बजकर 30 मिनट पर जो है यह एक साथ पुनः क्या होंगे, बजेंगे। यह ना क्वेश्चन है, तो एक साथ जो है यह पुनः बजेंगे, एक साथ क्या होंगे, पुनः बजेंगे। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को देखकर समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए अगला आपका जो है 23 नंबर जो क्वेश्चन है, कहता है कि हाँ या नहीं में उत्तर दें। अब देखिए कौन नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 2342 क्या 2 से पूर्णतः विभाज्य है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना है, आपको विभाज्य नियम जो है उसको याद करना पड़ेगा, तब क्या होगा, आपको बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप जैसे कि अब आपका जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कहता है कि 2342 क्या 2 से पूर्णतः विभाज्य है। तो हम 2 का विभाज्य नियम जानते हैं कि वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पे 0 हो या सम संख्या हो, वह संख्या क्या होता है, 2 से पूर्णतः रूप से कट जाती है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये इकाई स्थान जो आपका देख रहे हैं, इकाई स्थान पे क्या है, 2 है, इसलिए यह संख्या क्या हो जाएगी, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ। अब देखिए ख नंबर क्वेश्चन कहता है क्या 7321 जो है 3 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 3 का विभाज्य नियम आपको याद रखना है। 3 का विभाज्य नियम क्या होता है कि दी गई संख्या का यदि योग 3 से कटती है तो यह संख्या 3 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा।
जैसे देखिए 7 3 10, यानी इसका योग करना है। जैसे 7 + 3 + 2 + 1, इसका योग करेंगे। यदि इसका योग अगर 3 से कट जाएगा तो ये दी गई संख्या 7321 जो है 3 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। जैसे 7 3 10, 2 12, अब 12 1 क्या हो जाएगा 13, 12 1 कितना होगा 13, यानी 7 3 10, 10 2 12, अब 12 1 क्या हो गया 13। तो 13 में क्या 3 से हम भाग देते हैं तो 13 कटता है, नहीं कटता है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, इसका उत्तर जो है आपको क्या हो जाएगा, नहीं, क्या हो जाएगा, नहीं। समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है क्या 2003 2 से पूर्णतः विभाज्य है। अभी हमने जस्ट बताया कि 2 का विभाज्य नियम होता है जिसके इकाई स्थान पे क्या हो, शून्य हो या क्या हो, सम संख्या हो। तो इसके इकाई स्थान पे कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, तो ये 2 से नहीं कट रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। उसी प्रकार से देखिए घ नंबर कहता है क्या 4650 जो है क्या 5 से पूर्णतः विभाज्य है। तो देखिए 5 का विभाज्य नियम क्या कहता है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पे, जैसे ये आपका इकाई स्थान जो है इसके जगह पर अगर 0 या 5 रहेगा, यानी इकाई स्थान पे 0 या 5 रहेगा तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 5 से कट जाएगा। आप भाग दे के भी इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो भाग देने में तो टाइम लगेगा, लेकिन विभाज्य नियम अगर आप याद रखते हैं तो आपको बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा हाँ, क्या हो जाएगा, हाँ। अब देखिए अंगो नंबर क्वेश्चन कहता है कि 7983 जो है क्या 9 से पूर्णतः विभाज्य है। तो आप क्या कहिएगा, हाँ, तो कैसे कहिएगा, हाँ, तो देखिए 9 का विभाज्य नियम होता है कि यदि दी गई संख्या, क्या कह रहा है, दी गई संख्या का योग यदि 9 से कटता है, जैसे कि ये संख्या दिया हुआ है, जिस प्रकार से 3 का आप जांच किए थे उसी प्रकार से इसका करेंगे। 7 + 9 + 8 + 3, हम देखेंगे क्या इसका योग 9 से कटता है। जैसे अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 7 कितना होगा 16, और 16 8 कितना हो जाएगा 24, और 24 3 कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27। तो 27 में जब आप 9 से भाग दीजिएगा तो ये कितने बार में कट रहा है, 3 बार में। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि ये संख्या जो है 9 से कट जाएगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ। समझ में आ रही है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन लास्ट आपका कह रहा है कि क्या 5322 3 से पूर्णतः विभाज्य है। तो हम जांच करके देख लेते हैं है कि नहीं है। तो हम 3 का विभाज्य नियम क्या बताए हैं कि दी गई संख्या का योग, तो ये संख्या जो आपका दिया हुआ है इसका हम योग कर लेंगे, क्या कि भाग देने में हमको टाइम लगेगा, तो हम इसका योग करके यानी विभाज्य नियम को याद रखेंगे, तुरंत बनाएंगे। तो इसको हम जोड़ेंगे देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं। तो 5 3 8 हो गया, 8 2 10 हो गया, और 10 2 कितना हो गया 12, अब 12 में 3 से भाग देते हैं तो 4 बार में कट न रहा है। तो इस प्रकार से इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में क्या करें, वीडियो को शेयर करें।